नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब हर साल बढ़ेगी सैलरी, मिलेगा फिटमेंट फैक्टर का नया फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, खबर एकदम सुनने में काफ़ी अच्छी लग रही है। यदि ऐसा हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं होगी। तो किस तरीके से हर साल सैलरी बढ़ सकती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें तेज हो गई हैं। डाक कर्मचारियों के संगठन एफएनपीओ ने सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसमें मल्टी लेयर फिटमेंट फैक्टर, जो कि 3.0 से 3.25 तक और हर साल 5% सैलरी इंक्रीमेंट की मांग शामिल है। अगर यह फॉर्मूला माना गया तो सैलरी बढ़ोतरी का तरीका पूरी तरीके से बदल सकता है। 8वें वेतन आयोग में हर साल सैलरी बढ़ने की मांग अचानक क्यों तेज हो गई है? इसका सीधा जवाब है क्योंकि मौजूदा सिस्टम में सैलरी बढ़ती तो है, लेकिन महंगाई की रफ्तार के मुकाबले वह नाकाफ़ी मानी जा रही है। और इसकी असली वजह है डीए महंगाई की भरपाई करता है लेकिन ग्रोथ नहीं देता है। 30% सालाना इंक्रीमेंट अब नाममात्र लगने लगा है। प्राइवेट और संगठित सेक्टर के जो वेतन अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। इसी बैकग्राउंड में 8वें वेतन आयोग को सिर्फ पे रिवीजन नहीं बल्कि इनकम ग्रोथ रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि वेतन आयोग केंद्र सरकार हर 10 साल में बनाती है। इसका मकसद होता है सैलरी, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करना। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और ये अब ख़त्म हो चुका है। इसलिए 2026-27 के आसपास 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। सैलरी स्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ चुका है और इसी को लेकर कर्मचारियों की ये उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में कुछ नए तरीके अपनाए जाएं, जिससे सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत के साथ साथ उनकी इनकम में भी ग्रोथ देखने को मिले। तो उससे पहले ये भी जान लीजिए कि अब तक के जो वेतन आयोग हैं वो कब कब आए हैं और उनकी बड़ी खासियत क्या रही है। 8वां वेतन आयोग अब लागू होने जा रहा है। वहीं पर पहला वेतन आयोग 1947 में लागू हुआ था और ये स्वतंत्र भारत की पहली सैलरी व्यवस्था को लागू करने वाला वेतन आयोग था। वहीं पर सेकंड वेतन आयोग ने वेतन ढांचे में सुधार किया। तीसरे वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते को मजबूत किया। 4वें वेतन आयोग ने पे स्केल में बड़ा बदलाव किया। 5वें वेतन आयोग ने डीए में बड़ा बदलाव किया। वहीं पर 6ठे वेतन आयोग में पहली बार पे बैंड और ग्रेड पे को लागू किया गया और 7वें वेतन आयोग में पे बैंड और ग्रेड पे को ख़त्म कर नया लेवल सिस्टम लागू किया गया। अब 8वें वेतन आयोग में भी ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार कुछ नया होने वाला है, और नया जो होने वाला है जिसकी उम्मीद की जा रही है वो ये है कि मल्टी लेयर फिटमेंट फैक्टर और हर साल वेतन में बढ़ोतरी। तो यदि ऐसा हो जाता है तो ये कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बेहद अच्छी खुशखबरी होगी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से मल्टी लेयर फिटमेंट फैक्टर लागू होना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्योंकि एफएनपीओ के द्वारा लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक 3.00 फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया गया है। लेवल 6 से लेकर लेवल 12 तक के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए 3.05 से लेकर 3.10 का फिटमेंट फैक्टर, और वहीं पर लेवल 13 से लेकर लेवल 15 तक के अधिकारियों के लिए 3.15 तक का फिटमेंट फैक्टर, और लेवल 16 से लेकर 18 तक के अधिकारियों के लिए लेवल जो फिटमेंट फैक्टर तय किया गया है वो 3.20 से लेकर 3.25 तक का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया गया है। तो इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फिटमेंट फैक्टर यानी कि मल्टी लेयर फिटमेंट फैक्टर, और साथ में ही एनुअल इंक्रीमेंट की जो मांग है वो 5% किया जाए, क्योंकि 3% एनुअल इंक्रीमेंट नाकाफ़ी है, इसलिए इसे हर साल 5% किया जाए। तो इस तरीके से ये काफ़ी महत्वपूर्ण मांग है सरकारी कर्मचारियों के लिए एफएनपीओ के द्वारा की गई। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर एक ताज़ा अपडेट और फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देखते रहें।